Hello students, in our previous lecture we have discussed the reading section of our lesson 5 more about birds. Okay, इसमें हमने birds के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास जो है वो किस तरह के birds होती हैं, birds उड़ती कैसे हैं और उनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं ये हमने पढ़े थे. Okay, now अब हम टाइप्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर का हाफ पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 5 मोर अबाउट बर्ड्स. स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 5 है. ओके, इसमें हमने पहले बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि बर्ड्स होते क्या हैं और बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, उनके जो फैदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कितनी तरह के फैदर्स बर्ड्स में होते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पर फैदर्स के टाइप को भी पढ़ा था. ओके, नाउ अब हम इस लेक्चर में न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. ओके, जो बर्ड्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, मतलब किस किस तरह के पक्षी हमारे आसपास पाए जाते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके, फ्लाइटलेस बर्ड्स वो बर्ड होती हैं जो कि क्या होती हैं, उड़ने में असमर्थ होती हैं. ओके, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, some birds do not fly at all. They move on the land with the help of their legs. These are called flightless birds. Birds like kiwi, ostrich, penguin and emu are flightless birds. Okay, जो कुछ पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ने में एबल नहीं होते, मतलब वो उड़ नहीं सकते हैं. सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल. कुछ पक्षी जो होते हैं वो नहीं उड़ते हैं. दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग. वो ज़मीन पर ही क्या करते हैं, चलते हैं उनके पैरों की सहायता से. दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. इस तरह के जो पक्षी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उड़ने में असमर्थ पक्षी कहा जाता है. बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड एमू आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. कुछ पक्षी होते हैं जैसे कि कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया या फिर पेंगुइन हो गया, एमू हो गया, ये सब क्या होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं. मतलब ये सब पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं. ठीक है, कीवी जो है ये इस तरह का जानवर होता है, ये भी उड़ नहीं पाता है. ऑस्ट्रिच जिसको हम शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं वो भी क्या होता है, उड़ नहीं सकता है. पेंगुइन जो है वो भी फ्लाइटलेस बर्ड होती है. और एमू एक तरह का पक्षी होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर पाया जाता है. इसकी जो प्रजाति होती है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. तो एक ये बड़ा सा पक्षी होता है लेकिन ये उड़ नहीं पाता है. ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ पक्षी होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनको जो उड़ने में असमर्थ होते हैं. ठीक है, now our second point is aquatic birds. Okay, there are many birds that live in water and spend some time in water. These birds are called aquatic birds. They have oil glands that keep their feathers waterproof. The oil from these glands prevent their feathers from getting wet. Okay, ducks, swan, gulls, pelicans and cranes are aquatic birds. They have webbed toes, feet जिसको हम कहते हैं, that help them to swim. Okay, so कुछ पक्षी होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी में रहते हैं या स्पेंड सम टाइम इन वाटर, या फिर कुछ वक्त जो होता है वो पानी में बिताते हैं. दिस बर्ड्स आर कॉल्ड एक्वाटिक बर्ड्स. ऐसे बर्ड्स जो कि पानी में रहते हैं या पानी में अपना समय बिताते हैं उन पक्षियों को क्या कहा जाता है, एक्वाटिक बर्ड्स कहा जाता है, पानी में रहने वाले पक्षी कहा जाता है. ओके, दे हैव ऑयल ग्लैंड्स दैट कीप देयर फेदर्स वाटरप्रूफ.
इस तरह के जो पक्षी होते हैं उनके अंदर क्या होती है कि ऑयल ग्लैंड होती है। ग्लैंड मतलब होती है ग्रंथियाँ। उनके शरीर में ऑयल ग्लैंड होती हैं जो कि क्या करती है, उनके जो फैदर्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, उन्हें क्या करके रखती है, वाटरप्रूफ करके रखती है, मतलब कि गीला नहीं होने देती है। द ऑयल फ्रॉम दिस ग्लैंड्स प्रिवेंट देयर फैदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट। और जो इस टाइप की ग्लैंड्स होती है, इनसे जो ऑयल निकलता है वो क्या करता है, उनके जो फैदर्स होते हैं उनको गीला होने से रोक कर रखता है। मतलब जो उनकी फैदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गीले नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनकी जो ऑयल ग्लैंड रहती है उसकी वजह से क्या होता है, उनके फैदर्स जो रहते हैं वो ऑयली से हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी उन पर नहीं लग पाता है, वो गीले नहीं हो पाते हैं। ओके, डक्स, स्वान, गुल्स, पेलिकन्स एंड क्रेन्स आर एक्वाटिक बर्ड्स। जो डक होती है, बतख होती है, स्वान होता है, और गुल्स भी एक तरह का पक्षी होता है जो कि पानी में रहता है। पेलिकन्स भी एक पानी में रहने वाला पक्षी होता है। इसको हम एक बड़ी बतख कह सकते हैं। ठीक है, क्रेन हो गया, सारस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक्वाटिक बर्ड्स है, पानी में रहने वाले पक्षी हैं। दे हैव वेब्ड टोज दैट हेल्प देम टू स्विम। और इनके क्या होते हैं कि जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, मकड़ी के जाले के जैसे पैर होते हैं। मतलब कि इनके जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, टोज जिसको हम कहते हैं, वो वेब्ड होते हैं, मतलब कि जाल के जैसे पैर होते हैं। ठीक है, तो इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, ये स्विम कर पाते हैं। ये जो पैर होते हैं इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको कुछ एक्वाटिक बर्ड्स दी गई है। ये डक है, स्वान है, गुल है, पेलिकन्स है और क्रेन है। ओके, तो ये सारे पक्षी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज माइग्रेटरी बर्ड्स। Some birds fly over thousands of kilometers to escape the freezing cold winter of their homeland and go to places with warmer climate. After the winter gets over, the birds fly back to their homeland. These birds are called migratory birds. Birds also migrate in search of food. Some migratory birds are Arctic tern, little cormorant एंड साइबेरियन क्रैन। ओके, कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी होमलैंड से हज़ारों किलोमीटर दूर निकल आते हैं। किस लिए निकल आते हैं कि वहाँ पर उनका जो होमलैंड होता है उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जमने जैसी सर्दी जो होती है, मतलब जिसके अंदर बर्फ़ जम जाती है, ऐसी सर्दी जो होती है, उस सर्दी में क्या होता है कि कुछ पक्षी जो होते हैं वो उस जगह को छोड़कर, उनका जो होमलैंड होता है उसको छोड़कर गर्म जगहों की ओर चले जाते हैं। उन प्लेसेस पर चल जाते हैं जहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है, गर्म होता है। हज़ारों किलोमीटर वहाँ से दूर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आफ्टर द विंटर गेट्स ओवर, और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, द बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर होमलैंड, और वही पक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वापस अपने होमलैंड की तरफ वापस आ जाते हैं, अपनी उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ वो रहते थे। ओके, दिस बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, और इस तरह के पक्षियों को क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाने की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ तो हमने यहाँ पर ऊपर जो रीज़न देखा वो तो है ही कि कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर गर्म जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, इन्हें भी क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स ही कहा जाता है। सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर आर्कटिक टेन, लिटिल कॉर्मोरेंट एंड साइबेरियन क्रेन। ओके, कुछ प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, आर्कटिक टैन जो होता है वो, लिटिल कॉर्मोरेंट एंड साइबेरियन क्रेन, ये सब क्या होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ओके,
आर्कटिक टैन जो होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। लिटिल कॉर्मोरेंट जो होता है ये हमारे क्रो जैसा दिखाई देता है, जिसको हम कौवा बोलते हैं। कौवा जो होता है ये बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता है, इसको जलकाक कहते हैं, ठीक है। नाउ साइबेरियन क्रेन, तो ये कुछ जो पक्षी होते हैं, साइबेरियन क्रेन ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और वापस जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, सही हो जाता है, तो ये वापस अपने होमलैंड पर वापस चले जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स फ्लाई टू डिफरेंट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ओके, जो कुछ पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट हाइट्स पर और डिस्टेंस के लिए उड़ते हैं। मतलब कि कुछ पक्षी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत कम ऊंचा उड़ते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत दूरी तक के लिए उड़ते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ते हैं। तो यहाँ पर हम उन पक्षियों के बारे में डिस्कस करेंगे। द क्रेन एंड पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, जो क्रेन होते हैं और जो पिजन होते हैं, कबूतर होते हैं और जो सारस होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही लंबी दूरी के लिए उड़ते हैं। ओके, द क्लॉक एंड द हैन फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एट लो हाइट। और जो कॉक होता है और हैन होते हैं, जो मुर्गा होता है और जो मुर्गी होती है, वो क्या करते हैं, बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए, बहुत ही कम दूरी के लिए और बहुत ही कम हाइट पर, बहुत ही कम ऊंचा और बहुत ही कम दूरी के लिए उड़ते हैं, ठीक है। द ईगल एंड द वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो बाज होता है और जो चील होती है वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरी के लिए और बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं। मतलब कि वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं और बहुत ही दूरी तक उड़ते हैं, ठीक है। द स्पैरो एंड द बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट। और जो स्पैरो होती है, चिड़िया होती है, और जो बुलबुल होती है वो क्या करती है, लो हाइट पर उड़ती है, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ nest. Okay, like us, birds also need a home to live in. The home of bird is called a nest. Birds make nests to lay their eggs and bring up their young ones. The nests are safe shelter for the baby birds till they are ready to fly on their own. ओके, नेक्स्ट का मतलब होता है घोंसला। ओके, लाइक अस बर्ड ऑल्सो नीड अ होम टू लिव इन। हमारी तरह ही बर्ड्स जो होती हैं उनको भी क्या ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। द होम ऑफ बर्ड इज़ कॉल्ड अ नेस्ट। जो पक्षी होते हैं उनका जो घर होता है उन्हें क्या कहा जाता है, नेस्ट कहा जाता है, घोंसला कहा जाता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस। पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसला किस लिए बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ पर अंडे दे सकें और क्या कर सकें, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो यंग वंस हैं, मतलब कि जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या कर सकें, पाल सके, उनका पालन पोषण कर सके। द नेक्स्ट आर सेफ शेल्टर फॉर द बेबी बर्ड्स। जो नेक्स्ट होता है, घोंसला होता है, वो क्या होता है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनके लिए क्या होता है, सेफ शेल्टर होता है। मतलब कि जो जगह होती है वो उनके लिए सेफ होती है, उनका जो रहने का स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है, घोंसला उनके लिए सेफ होता है। टिल दे आर रेडी टू फ्लाई ऑन देयर ऑन। जब तक कि वो उड़ने में खुद समर्थ नहीं हो जाते, मतलब वो जो छोटे छोटे पक्षी रहते हैं वो जब तक खुद उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक घोंसला ही उनके लिए क्या होता है, सही जगह होती है, ठीक है। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज यूजिंग ग्रास, लीव्स, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। सम birds like peacock and penguin make nests on the ground. Okay, कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं, जो घास होती है, पत्तियां होती हैं या कुछ तार होते हैं, तो उनकी हेल्प से क्या करते हैं, वो
घोंसला बनाते हैं, पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक पीकॉक एंड पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ओके। और जो कुछ पक्षी होते हैं जैसे कि मोर हो गया, पेंगुइन हो गया, तो ये पक्षी क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, ओके। नेस्ट ऑफ सम कॉमन बर्ड्स, यहाँ पर कुछ पक्षी दिए गए हैं, उनके घोंसले किस तरह के होते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्पैरो, स्पैरो मतलब होता है चिड़िया। स्पैरो इट्स मेक इट्स नेस्ट इन हाउसेस, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस. It uses material like grass, leaves, straw and cotton for making nest. कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, घरों पर बनाते हैं, पेड़ों पर बनाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके, प्रोटेक्टेड प्लेसेस पे बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कहीं पर भी कि बहुत सारे घरों में वो घोंसला बना लेती हैं, पेड़ों पर वो घोंसला बनाती हैं, या फिर कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई रहता नहीं है, वहाँ पर जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बना लेती हैं। It uses material like grass, leaves, straw and cotton for making nest. ओके, जो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कि घोंसला बनाने के लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, घास है, पत्तियां हैं, स्ट्रॉ है, फिर रुई है, इन सब चीज़ों का वो क्या करती है, इस्तेमाल करती है। मतलब जो चिड़िया होती है वो घोंसला बनाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेलर बर्ड। ओके, इसको क्या कहा जाता है, दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। इट्स यूज इट्स नेस्ट विथ इट्स बीक, द मटेरियल्स इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट आर थ्रेड, वूल एंड वेजिटेबल फाइबर्स। ओके, ये जो चिड़िया होती है टेलर बर्ड जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती है, अपना जो घोंसला होता है उसे अपनी चोंच से सिलकर बनाती है। इट्स यूज इट्स नेस्ट विथ इट्स बीक, ये अपनी जो चोंच होती है उससे सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और उस घोंसले को बनाने के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल करती है, थ्रेड, वूल एंड वेजिटेबल फाइबर्स, किसी भी तरह के धागे हो गए, या फिर कोई वूल हो गई, ऊन हो गई, या फिर वेजिटेबल फाइबर्स हो गए, जो कुछ सब्जियों के रेशे होते हैं वो हो गए, तो उनसे ये जो चिड़िया होती है क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध या चील। इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्रीज, द नेस्ट लुक लाइक अ शैलो कर्व, द मटेरियल इट्स यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट इंक्लूड स्टिक्स एंड ट्विंग्स। ओके, जो चील होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, ऊंचे पेड़ों पर बनाती है। मतलब कि जो पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं उन पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट लुक लाइक अ शैलो कर्व, और इनके जो घोंसले होते हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि शैलो कप हो, ऐसा कप जो कि कम गहरा होता है। इनके जो घोंसले होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत कम गहरे होते हैं। द मटेरियल्स it uses to make its nest include sticks and twigs. जो ये घोंसला बनाते हैं इसे बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, स्टिक्स का यूज़ करते हैं, ट्विंग्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि जो लकड़ियाँ होती हैं या पेड़ों की टहनियाँ होती हैं उनका ये यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ वुडपेकर। ओके, वुडपेकर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कठफोड़वा भी कहते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स, इट यूजेस इट्स chisel like beak to make a big hole in a tree trunk. This hole is used as a nest. Okay, ये जो पक्षी होता है जिसे हम कठफोड़वा भी कहते हैं, वुडपेकर, ये क्या करते हैं, अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ के तने में ही बनाते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक, ये जो पेड़ों का तना होता है उसी में अपना घोंसला बनाते हैं। इट यूजेस इट्स चैजल लाइक बीक टू मेक अ बिग होल इन अ ट्री ट्रंक, ये क्या करते हैं, अपनी तीखी चोंच जो रहती है उनका
इस्तेमाल करते हैं पेड़ के तने में होल करने के लिए। इनकी ये जो तीखी सी छेनी जैसी चोंच होती है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ये पेड़ों के जो तना होता है उसमें होल करने के लिए करते हैं। दिस होल इज़ यूज्ड एज अ नेस्ट, और जब ये होल हो जाता है तो इस होल को क्या करते हैं, ये एज अ नेस्ट यूज़ करते हैं। मतलब कि इस पेड़ों के अंदर ही क्या करते हैं, ये पेड़ों का जो तना होता है उसमें गड्ढा करते हैं, होल करते हैं, और उसी में क्या करते हैं, फिर ये रहने लग जाते हैं, उसी को अपना घोंसला बनाकर ये रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ वीवर बर्ड। इसको हम बुनकर पक्षी कहते हैं। इट यूजेस ग्रास एंड ट्विंग्स टू मेक इट्स नेस्ट। द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग। द entrance is at the lower end of the nest. ओके, ये जो वेवर बर्ड्स होती हैं ये क्या करती है, अपना जो घोंसला बनाती है वो किस तरह से बनाती हैं, किसका यूज़ करके बनाती हैं, घास और ट्विंग्स जो टहनियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करके ये घोंसला बनाती हैं। द नेस्ट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बिग, और इनका जो घोंसला होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। द एंट्रेंस इज़ एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और इनका जो घोंसला होता है उसमें एंट्रेंस कहाँ से होती है, जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से इनकी एंट्रेंस होती है। जो घोंसले का निचला हिस्सा होता है वहाँ से क्या होती है, इनकी एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई तरह के पक्षियों के बारे में पढ़ा है, और इन पक्षियों के जो घोंसले हैं वो किस तरह से बनाते हैं और कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ अब आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, you have to write the word meanings of chapter 5 and read the whole chapter. ओके, आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है उन्हें अपनी पैर कॉपी में लिखना है, और इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसको आपको रीड करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, सो आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में लिखना है और पूरे चैप्टर को रीड करना है। ओके, थैंक यू।